नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्यायर तृतीय श्लोक। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 3। संबंध। द्रोणाचार्य निकट को जाई दुर्योधन जहा कहिले संजय ताहा निम्न श्लोक रे कहउछन्ति। पश्येतां पांडु पुत्राणामाचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपणक बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना रे छिड़ा करा जाइतिबा एही विशाल पांडव सेना को देखंतु। व्याख्या। आचार्य द्रोणंक पई आचार्य संबोधन देइथिबारु जणा पडुछि। सते जेपरि दुर्योधन कहिबाकु चाहंती आपण आम कौरव ओ पांडव मानकर आचार्य शस्त्र विद्या शिक्षा देइथिबारु आपण समस्तंकर गुरु, तेणु आपणंक मनरे काहारी प्रति पक्षपात बा आग्रह न रहिबा स्वाभाविक। तव शिष्येण धीमता एही पद प्रयोग करिबारे दुर्योधनंकर अभिप्राय हेला आपण एते सरल जे आपणंकु मारिबा पई जन्म नेइतिबा धृष्टद्युम्न को मध्य आपण अस्त्र शस्त्र विद्या शिखाइछन्ति एवं आपणंकर शिष्य सेही धृष्टद्युम्न एते बुद्धिमान जे से आपणंकु मारिबा पई आपणंक ठारु ही अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा करिछि। द्रुपद पुत्रेण एहा कहिबार अभिप्राय हेला आपणंकु मारिबा उद्देश्य रे ही जाज ओ उपजाज नामक ब्राह्मणंक द्वारा द्रुपद पुत्र यज्ञ कराइले, फलरे धृष्टद्युम्न जात हेला। सेही द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपणंक सम्मुखरे सेनापति रूपे दंडायमान। यद्यपि दुर्योधन एठारे द्रुपद पुत्र स्थान रे धृष्टद्युम्न मध्य कहि पारिथान्ते, तथापि द्रोणाचार्यंक सहित द्रुपदंकर थिबा शत्रुता संबंध रे स्मरण कराइबा पई दुर्योधन एठारे द्रुपद पुत्रेण शब्द प्रयोग करी कहिबाकु चाहंती जे एहा प्रतिषेध नेबार उपयुक्त समय। पांडु पुत्राणाम एतां व्यूढां महतीं चमुं पश्य। द्रुपद पुत्र द्वारा व्यूहाकार रे सुसज्जित पांडवंकर एही विशाल सेना को देखंतु। तात्पर्य हेला जेउ पांडवंक प्रति आपण स्नेह रखुतिले सेही माने आजी आपणंक प्रतिपक्षरे केवल आपणंकु मारिबा पई जन्म नेइथिबा द्रुपद पुत्र को सेनापति कराई व्यूह रचना करिवार अधिकार देइछन्ति। जदि पांडव आपणंक प्रति स्नेह रखुथांती तेबे आपणंकु मारिबा पई जन्म नेइथिबा व्यक्ति को तो अंततः मुख्य सेनापति करि न थांते, एते अधिकार तो देइ न थांते, मात्र सबु किछि जानि मध्य सेमाने ताकु सेनापति करिछन्ति। यद्यपि कौरवंक अपेक्षा पांडवंक सेना संख्या रे कम थिले, अर्थात कौरवंक सेना 11 औपहिणी होइतिबा स्थले पांडवंक सेना 7 औपहिणी थिले, तथापि दुर्योधन पांडवंक सेना को विशाल कहउछन्ति। पांडवंक सेना को विशाल कहिबारे दुईटी कारण जणा पडुछि। एक नंबर रे हेला पांडव सेना एपरी प्रणाली रे व्यूहाकार रे सुसज्जित होइथिले जे दुर्योधन को कम सेना मध्य अधिक परि देखा जाउथिला। एवं द्वितीय रे हेला पांडव सेनार समस्त योद्धा एक मनोभावर थिले। एही एकता जोगु पांडवंकर कम सेना मध्य बल ओ उत्साह रे अधिक जणा पडुथिले। एपरी सेना को देखाई दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहिबाकु चाहंती जे युद्ध समय रे आपण एही सेना को
ସାଧାରଣ ଓ ଛୋଟ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଶେଷ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସେନାପତି ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାକୁ ପରାଜିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା କେଉଁ ବଡ଼ କାମ? ଏକାଂ ପଶ୍ୟ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଜିଣିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ଏହି ଥିଲା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ। ଯଦି ମୋର ପଢ଼ିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର।